नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जिंदगी का हर लम्हा बहुत खास होता है और इसे यूं ही जाया मत कीजिए, इसे यादगार बनाइए। ये बात तब और अहम हो जाती है जब कोई खास दिन हो या फिर किसी मकसद से कोई तारीख तय की गई हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब आज ही के दिन को ले लीजिए, आज वैलेंटाइंस डे है, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का दिन है। ऐसे में तो मैं यही कहूंगी कि आज के दिन को आप यादगार बनाइए। आप जिनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनसे ये वादा कीजिए और वादा लीजिए भी कि अपने अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। सेहत का ख्याल रखने का मतलब रोजाना 30 मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान करना, साथ में हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाना। वैसे हम में से कुछ लोग हेल्दी रहने के बारे में सोचते हैं, प्लान भी करते हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहना पाते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जोर शोर से शुरुआत करते हैं लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाते। हुसैन, उनके लिए वैलेंटाइंस डे के मौके पर मेरे पास एक टिप है और वो टिप ये है कि आज वो अपना योग पार्टनर ढूंढे और रोजाना योग अभ्यास के लिए उन्हें तैयार करें। ये पार्टनर पति पत्नी भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकती हैं, बहन हो सकते हैं या फिर ट्रेनर भी हो सकता है। बिल्कुल। अब इन तस्वीरों में आप देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरह फिल्म के सेट पर वक्त मिलते ही दीपिका अपने ट्रेनर के साथ वर्कआउट करने में लग जाती हैं। वर्कआउट करने से सेहत तो बनेगी ही, बॉन्डिंग जो है दो लोगों के दरमियान वो भी बेहतर होती है। और कितना स्ट्रेस रिलैक्स मिलता है वो इन तस्वीरों को देखिए जरा। अब पेयर योग में भी एक अच्छी बात यह है कि योग अभ्यास करते हुए जो योग आप कर नहीं पाते हैं वो भी अपने पार्टनर की मदद से आप कर सकते हैं। साथ में रेगुलर योग के लिए मोटिवेट भी हो जाते हैं। इस जो पेयर योगा है, ये पेयर जो है जिम में भी बहुत अच्छा काम करता है। जब जिम में एक साथी आपके साथ होता है तो उससे वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। इसके रिजल्ट मैंने खुद आजमाए। बहरहाल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ठीक कह रहे हैं ना कि परिवार के सदस्य, दोस्त अगर आपस में एक साथ मिलकर योग करें तो बेहतर नतीजे उन्हें मिल सकते हैं। पेयर योगा करो बच्चे। देखो, बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको। प्रणाम। पेयर योगा अपने अलग अलग फिल्मी स्टारों का और अलग अलग लोगों का देखा है। ये जो पेयर योगा आपका चल रहा है, देखो इधर बेटियों का क्या जबरदस्त है। एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन हो जाए। बहुत खूब। और ये बच्चे ऐसे ही मिलजुल करके योग करते हैं, अध्ययन करते हैं और इन्होंने योग को अपना हम सफर बनाया हुआ है, तो बहुत आशीर्वाद है। और आज ये पेयर योगा हमारे इन पतंजलि गुरुकुलम की बेटियों का चलता रहेगा। और मेरे साथ साथ यहाँ संजीवनी है, इनको ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, ये बहुत बड़ी बात है। वो आगे चल करके कैंसर हो सकता था, उसको ठीक कर लिया। अपने पति को, उसको स्किन का प्रॉब्लम, अस्थमा और 10 तरह की बीमारियां, उनको ठीक कर लिया। ये जो बाईं तरफ है, माइक में लेना बेटा, ये तो अपनी नानी के पास साथ मेरे पास आया करती थी। एक तरफ तो आपको पेयर योगा जबरदस्त दिखा रही है पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां, दूसरी तरफ हमारे साथ संजीवनी, सूर्य नमस्कार करो। डॉक्टर शालिका, क्या क्या पढ़ाई की है शालिका? मैंने MBBS करा है हाँ। उदयपुर से, फिर MS सर्जरी में करा है जयपुर से, MCH पीडियाट्रिक सर्जरी में करा है जयपुर से। उसके बाद मैंने फेलोशिप इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। और फिर भी योग करती है। और 20 साल से मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ। मेरी नानी मेरे को रोज यहाँ पे लेके आती थी और उससे क्या क्या पाया? क्या क्या पाया शालिनी योग से? मुझे बहुत हिम्मत मिली। मेरी छींकें आती थी, बिल्कुल आना बंद हो गई। मुंह पे पिंपल्स आते थे, वो भी सब ठीक हो गए। बाबा जी की मैं बिल्कुल भक्त हूँ। मैं लाइफ मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर बनी है। लाइफ मेंबर। ऐसे डॉक्टर चाहिए और ऐसे योगा प्रैक्टिशनर चाहिए कि सब पढ़ाई करके भी योग नहीं छोड़ती है। 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2001 में मैंने MCH ज्वाइन करा था। ऑलमोस्ट 20 years आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ एंड आई एम फॉलोअर ऑफ गुरुजी एंड I deeply regard him for he has brought the rishi culture back in our life. ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वामी जी, हम आज एक खास दिन ये कार्यक्रम है चूंकि, तो आज का दिन हम सेलिब्रेट कर पाए, ये तभी मुमकिन होगा जब हम हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, और ये तभी होगा जब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। योग के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल की वो तमाम बातें भी आज जरा दर्शकों को समझाइए जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, जो छोटी छोटी बातें हैं जो सबसे गलतियां हो रही हैं।
तो देखो योग में जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, अब ये कठिन कठिन योग तो जो बच्चे हैं, अब ये वाला जो पैर योगा है ये तो थोड़ा प्रैक्टिस से ही होगा। यहाँ ये बेटियाँ जो कर रही हैं, और आज जो है वैसे तो ज्योत्सना और मीनाक्षी जी का भी हमारा पैर योगा बीच बीच में चलता रहता है जी। और ये सच है कि जब संगच्छध्वम संवदध्वम हम मिलजुल करके योग करते हैं तो उससे और ज़्यादा उत्साह मिलता है। और हमें रोग को हम सफ़र नहीं बनाना, योग को हम सफ़र बनाना, योग को साथी बनाना है। और छोटी छोटी बातों का ये सच है कि ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप फिर बड़े बड़े रोगों को जीत लेते हैं, उन पर विजय पा लेते हैं। ब्रजेश कुमार बैठे हुए हैं, 1,80,000 हो गया था TLC। अब देखो मैंने देखा जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, उसके बाद भी लोगों की मौत हो जाती है ब्लड कैंसर से। इन्होंने योगाभ्यास के ऊपर बल दिया, थोड़ा उपचार भी लिया, और 1,80,000 से 51,000 कर लिया अपना TLC, जो कि एकदम नॉर्मल है। शील बाला मेवात से आई हुई है, BP शुगर वेरी सब कुछ हो गया था, सब ठीक कर ली। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, दिनेश जी BP शुगर वेरिकोज वेंस, दिनेश पटेल, और BP शुगर प्रेम जी, ये हमारे आज जो है जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल से लेकर के अजय सिंह जी से लेकर के अल्सर से लेकर के, और ये मनसा तो बहरीन से आई हुई है, खड़ी हो ना मनसा। इसने अपना थैलीसीमिया, इसने अपना IBS, कोलाइटिस, माइग्रेन पेन कब से कर रही है? सर मैं 7 साल से कर रही हूँ। 7 साल से कर रही है, और इतने खुश दिख रही है ये कि बाबा जी की कृपा से खुश रहती हूँ, हमेशा योगा करती हूँ सुबह 3 बजे उठ के। 3 बजे उठती है मुझे देखने के लिए और इतनी खुश रहती है कि जो है इसको लगता है जिंदगी में सब कुछ मिल गया। चलो भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए। मनसा क्या क्या ठीक किया? सर मैंने थैलेसीमिया ठीक किया, 6 और 7 रहता था, डॉक्टर ने बोला कि ये तो थैलेसीमिया ठीक नहीं होगा। फिर मैंने बाबा जी का चैनल पे आस्था पे देखा तो बाबा जी ने कहा योगा से ही होगा और फिर और क्या क्या ठीक किया? मैंने अपना कोलाइटिस ठीक किया, IBS ठीक किया, योगा से योग और माइग्रेन, यस माइग्रेन भी था। माइग्रेन क्या है, मुझे हाफ सर से ब्लाइंड हो जाती थी, मैं दिखना बंद हो जाता था, कुछ भी नहीं होता था, बहुत ज्यादा। तो शीर्षासन कर, शीर्षासन, ये डॉक्टर भी शीर्षासन करती है, साली का भी करो, शीर्षासन करो। शीर्षासन कर रही है, बताओ ये शीर्षासन कर रही है, बच्चे तो कठिन कठिन कर रहे हैं, तुम सर्वांगासन करो। ये अभी तक तो ऊपर पहुंच गई होती। शीर्षासन जो कर सके, और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, और कुछ नहीं हो तो सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, और जो पैर योगा कर सके हमारे इन बच्चों की तरह। कितने खुश रहते हैं बच्चे, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान हो करके करो बच्चों। अच्छा स्वामी जी देखिए आज का दिन क्योंकि बड़ा खास दिन है नौजवानों के लिए, तो बड़े जबरदस्त बच्चे हैं भाई, बिल्कुल बहुत शानदार कर रहे हैं ये बच्चे आपके साथ जो स्वामी जी हैं। स्वामी जी देखिए आज वैलेंटाइंस डे है, और आज का दिन जो है नौजवानों के बीच बहुत पसंद किया जाता है, बहुत चाहा जाता है, बड़ी गजब की लोगों में दीवानगी होती है आज के दिन को लेकर। लेकिन सबसे पहले तो हेल्थ है, सेहत है, तो ऐसे में क्या योग को अपना पहला वैलेंटाइन नहीं बनाया जा सकता? और अगर बनाया जा सकता है तो उसके लिए युवाओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने पार्टनर के साथ योगाभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल करें? अब देखो ये डॉक्टर ने अपना योग को अपना वैलेंटाइन हम सफर बना रखा, अपना प्रेम, पहला प्यार। देखो हमारा तो अंतिम प्यार और पहला प्यार योग से ही है और जो योग से प्यार करता है ना वो सबसे प्यार करने लगता है हमारी तरह से और फिर जो योग से प्यार करता है ना वो हर अच्छी चीज से प्यार करता है, हर अच्छे शख्स से प्यार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो जिंदगी में प्रेम के बिना तो आप जी नहीं सकते। अब वो प्रेम आपका तामसिक है कि राजसिक है कि सात्विक है, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, संबंधों में, जीवन के प्रत्येक पहलू में आपका प्रेम तो रहेगा, कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट रहेगा। तो जो योग करते हैं ना वो सारी अच्छी चीजों से प्यार करने लगते हैं। तो जो योग को हम सफर बना लेंगे ना उनके जिंदगी में सब हमराही भी, हम सफर भी, साथी भी अच्छे ही होंगे, नहीं तो बुरे लोगों की संगति में पड़ जाएंगे।
तो योग को हम सफ़र बनाएंगे तो फिर अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। जल्दी उठना, सुबह सुबह योग करना, फिर दिन भर अपना कर्मयोग करना, अपना कर्तव्य पालन करना। जो योग करेगा वो योग धर्म से जुड़ गया, वो अपने कर्तव्य धर्म से, वो अपने राष्ट्र धर्म से, मानव धर्म से भी जुड़ेगा। जो योग करेगा वो हर जीवन में उसका काम बनता ही चला जाएगा। वो आज अभी हम थोड़ा लेट हो गए, राजनीति भी अच्छी करेगा। हमारे योगी जी भी आह्वान कर रहे थे, आज उत्तराखंड में भी वोटिंग है। अभी भी ये योग करके हम मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाने वाले हैं। आपने यूपी का ही बता दिया, हमारा उत्तराखंड का भी तो नाम ले लेते भाई। हाँ, यहाँ पर भी वोटिंग है आज। वो हमने सोचा था आप बता ही देंगे श्वासों स्वामी के जी। साथ। बिल्कुल, आज उत्तराखंड में भी वोट डाले जा रहे हैं और यूपी, उत्तराखंड और गोवा में। जी मेरे और भाई, आप अगर उन राज्यों से हमें देख रहे हैं तो अपना वोट के हक का इस्तेमाल जरूर मैं भी वोट कीजिएगा। डालने जाऊंगा। योग भी और वोट भी, सबको योग करें और फिर वोट कास्ट करें। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोग योगाभ्यास करते हैं। पहले योग फिर वोट। ठीक है स्वामी जी, बहुत सारे लोग योगाभ्यास करते हैं, योग के फायदे को जी। भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन की कमी आने लगती है बहुत सारे लोगों में। कुछ लोग रेगुलर योग नहीं कर पाते, तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे जो एक मोटिवेशन है वो लगातार बना रहे और योगाभ्यास जिंदगी में शामिल रहे? ए शालिका नीचे उतर जा, ये तो उतर ही नहीं रही नीचे। आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, ऊपर ही टंग गई थी शालिका। चलो अब सीधे लेट जाओ, शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन। और देखो, मोटिवेशन के लिए सुबह सुबह स्वामी रामदेव को देखें। मैं करोड़ों लोगों का मोटिवेशन हूँ, इंस्पिरेशन हूँ उनका। मैं योगा गुरु हूँ, उनका मोटिवेशनल गुरु हूँ, उनका कुल गुरु हूँ, उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। सुबह सुबह स्वामी रामदेव को देखें, सुबह सुबह इंडिया टीवी देखें, सुबह सुबह अच्छे लोगों को देखें, सुबह सुबह अच्छे महापुरुषों के चरित्र को याद करें। भगवान राम, भगवान कृष्ण, प्रोफेट मोहम्मद, ईसा मसीह है, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, ऋषि ऋषिकों, अपने वीर वीरांगनाओं के चरित्र को याद करें। सुबह सुबह उठ कर के जो अपने से आगे बढ़े हुए हैं उनको याद करें। और सुबह सुबह जब उनको याद करेंगे तो जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार, वैसा ही हमारा पूरा जीवन होता है, वैसा ही हमारा संसार होता है। तो सुबह सुबह इंडिया टीवी को देखें, उससे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। सुबह सुबह स्वामी रामदेव को देखें कि देखो योग भी करते हैं, कर्म योग भी करते हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्वदेशी का आंदोलन, एक साथ सैकड़ों काम करते हैं। और ये सब करते हुए भी मस्त रहते हैं, निर्भर रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे हम भी रह सकते हैं। और ये हमारे बच्चे देखो, सुबह सुबह योग करते हैं और फिर दिन भर अपनी पढ़ाई करते हैं और इतने खुश रहते हैं। ये आने वाले भारत का भविष्य हम तैयार कर रहे हैं, आने वाले दुनिया का भविष्य तैयार कर रहे हैं। युग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, योग के द्वारा युग निर्माण। और जो सुबह सुबह योग कर लेते हैं, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव होता तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण करते हैं। जीते जी रोग मुक्त तो होते ही हैं, सहज समाधि, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, ये हमारे भाई भी बहनें भी कितने जबरदस्त योग कर रहे हैं। आज तो सब एडवांस योग में पहुंच गए। अच्छा स्वामी जी, इस बदलते दौर में, बदलते वक्त में रिश्ते पर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हावी है। जो तमाम तरह के रिश्ते हैं उसमें बहुत तरह के दबाव हैं, बहुत तरह की मानसिक उलझने हैं, बहुत तरह की एंजाइटी है। ये सारी चीज़ें हावी हो रही हैं रिश्तों पर और इसकी वजह से रिश्ते बहुत बिखर भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या है उपाय जिससे रिश्तों को भी संभाल कर रखा जा सके? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इस मायावी प्रपंच में, प्रलोभनों में और एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में, होड़ में कहीं संबंध पीछे छूट गए। संपत्ति, सत्ता, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और न जाने कौन कौन सी चीजें जिंदगी में हावी हो गई। तो मैं कहता हूं दो बातें याद रखना, संपत्ति नहीं,
संबंध सबसे ऊपर होने चाहिए। खूब पुरुषार्थ करो, धन दौलत ऐश्वर्य बढ़ाओ, खूब दुनिया में नाम कमाओ, नेम फेम खूब होगा, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो, लेकिन दिलों में प्रेम कम नहीं होना चाहिए। यदि लाखों करोड़ों अरबों की दौलत दांव पर भी लगा करके संबंध बचाना पड़े तो उसको बचाना, और हमने करके दिखाया है। आज पतंजलि योगपीठ योग आयुर्वेद के साथ साथ स्वदेशी की आंदोलन खड़ा करने के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य में और राष्ट्र और विश्व में इतना बड़ा काम कर रहा है। आज यदि इक्विटी मार्केट की दृष्टि से देखें तो लाखों करोड़ का साम्राज्य हमने खड़ा किया है, लेकिन स्वामी रामदेव का और आचार्य बालकृष्ण जी का प्रेम कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी संपत्ति को, इस सारे अर्थ को परमार्थ के लिए माना है और भगवान का माना है, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं तो लोग कहते भाई भाई में झगड़े हो गए, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। इससे बचने का एक उपाय है, जिसको भीतर का सुख मिल गया, भीतर की संपत्ति मिल गई, भीतर की शांति मिल गई ना, फिर वो बाहर की दौलत में बहकता नहीं है। फिर वो पूर्ण अटैचमेंट अपने आत्मा से, परमात्मा से संबंधों में, और पूर्ण डिटैचमेंट में जीता है। यही है अनासक्ति योग का मार्ग। ये बहुत बड़ा योग है अनासक्ति योग, मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी जी। जी जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। आज का इनका पेयर योगा हिट है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक शानदार से कर रहे हैं एक बच्चे। काबिल बच्चियां जो हैं, और मतलब किसे देखें कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता है, सब एक से बढ़कर एक है। स्वामी जी, क्योंकि रिश्तों की ही बात चल पड़ी है तो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ। कई रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं स्वामी जी, और कई लोग इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसका असर उनके हेल्थ पर दिखने लगता है। किसी का वजन बढ़ने लगता है तो किसी की आंखों में सूजन आने लगती है, किसी को सीने में दर्द है तो किसी को डाइजेशन की परेशानी है। खास तौर पर जब डिप्रेशन होने लगता है तो सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है। मसल प्रॉब्लम्स, तमाम तरीके की परेशानियां एक एक करके सामने आने लगती हैं। इसको जड़ से मिटाने का उपाय क्या होना चाहिए? चलो मंडूकासन योग मुद्रासन करो। मंडूकासन योग मुद्रासन करें। आप गोमुखासन करो संजीवनी। मंडूकासन योग मुद्रासन गोमुखासन करें। अनुलोम विलोम करें जो अभी हम कर रहे थे, भ्रामरी उद्गीत करें, और मस्तिष्क के लिए मेधावटी तो मैं चाहता हूं सब लोग ले लिया करें। इससे ना, क्योंकि तन और मन की बराबर की भूमिका है हमारे। तन को अच्छा रखने के लिए तो बहुत से उपाय हम कर लेते हैं, मन को अच्छा रखने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान, साथ में मेधावटी ले लेने तो मन एकदम सहज रहेगा। जैसे मैं सैकड़ों हजारों काम करता हुआ भी निर्भर रहता हूँ, कोई बोझ नहीं लेता, कोई स्ट्रेस नहीं लेता। और ऐसी पेट के लिए सब खाली पेट लिवोग्रिट या लिवामृत ले लिया, आंवला एलोवेरा ले, कोई भी एक चीज ले लिया करें ऐसे, या सुबह सुबह एक अनार, आधा अनार खा लिया, एक सेव खा लिया, छोटे छोटे उपाय अपना ले। डाइजेशन, सुपर डाइजेशन रहेगा। जैसे बता रहे थे मनसा जी, उनको IBS, कोलाइटिस, थैलेसीमिया, एक साथ माइग्रेन पेन, इतना कि आंखों से दिखना तक बंद हो जाता था, और उसने ठीक कर लिया। ऐसे ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, शशकासन, गोमुखासन, ऐसे ये सब अभ्यास करते रहे, और फिर थोड़ा उष्ट्रासन भी कर लिया तो बैलेंस बन जाता। आगे झुक गए तो शशकासन, पीछे झुके तो देखो ये उष्ट्रासन। आप उष्ट्रासन करो संजीवनी जी। ऐसे उष्ट्रासन और ऐसे शशकासन किया, और इस संजीवनी ताई ने तो हजारों लाखों बहनों को जोड़ दिया योग से। पूरा परिवार, घर परिवार जोड़ दिया। और मैं सबसे आज आह्वान करूंगा कि योग करना और कराना यह हमारा परम धर्म है। यही समय का राष्ट्र धर्म है, सेवा धर्म है, युग धर्म है। इससे ही लोगों का कल्याण होगा, और छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे उपाय अपना लें। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक संबंध, सत्व को सबसे ऊपर रखें। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये सिद्धांत है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मीनाक्षी जी। और स्वामी जी, लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियों के छोटे छोटे से सवाल हैं,
जिनके जवाब आप दे देंगे तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहला सवाल राकेश का हाँ है। वो भी ले लो रे, तो वक्त कब बीत जाता पता ही नहीं। जी जी जी, पहला सवाल स्वामी जी राकेश का है। 2 साल से लगातार राकेश का सवाल है। हाथों और पैर में उनको ईचिंग की परेशानी है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हाथ पैर में ईचिंग होती है तो ईचिंग के लिए तो बहुत इजी है। एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। आज हमारे साथ ये देश विदेश से आए सब योगी और राकेश की ईचिंग का एक तो सॉल्यूशन है कि खाली पेट गोधन अर्क लें और कायाकल्प सर्वकल्प पी लें तो कोई जबरदस्त लाभ हो जाता है। खाली गिलोय पी लें या एलोवेरा जूस पी लें और एलोवेरा लगा लें, उसी से ईचिंग दूर हो जाती है। ज़्यादा ही है तो गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खा लें, अथवा डर्माग्रिट खाली पेट और सोरोग्रिट खाने के बाद ले ली। तो जैसे बता रही थी शुरू में डॉक्टर शालिका जी कि इनको भी पिंपल्स से योग से ही दूर हो गए। बस सात्विक आहार ले लें, थोड़ा साग सब्जियां फल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। तो राकेश जी से बहुत लोगों को दांत खाज खुजली होता है, तो सुबह सुबह एलोवेरा पी लिया, एलोवेरा लगा लिया और खाने में थोड़ा सात्विक ले लिया, अंकुरित ले लिया, तो दांत खाज खुजली सब ठीक और शरीर एकदम। मुझे भी बचपन में सैकड़ों हजारों फुंसियाँ हुई थी, बचपन में क्या 18-20 साल की उम्र में, और उसके बाद योग करते करते कब सब गायब हो गई पता ही नहीं। अब तो मुझे लोग कहते समझिए आप तो 30 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, 40 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे। अरे मैंने कहा सब ये योग की महिमा है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी जी। अगला सवाल स्वामी जी जयमाला का है, बड़ा ही अच्छा नाम है इनका, बहुत कम सुनने को मिलते हैं अब ऐसे नाम। जयमाला पूछ रही है कि थोड़ा भी स्ट्रेस होने पर गैस बनने लगती है, इसके लिए कोई इंस्टेंट उपाय वो जानना चाहती हैं। एक तो कपालभाति करें, जो कर सकें तो बाह्य प्राणायाम कर लें। इंस्टेंट तो गैस सर चूर्ण ले लें, और जो है परमानेंट चाहिए तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लें, या लिवोग्रिट लिवामृत खा लें, सर्वकल्प कायाकल्प पी लें, या सुबह उठ के आंवला एलोवेरा ले लें, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं, और हो सके तो ये देखो ये कर लें। ये एक तो कठिन कठिन आसन बेटियां कर रही हैं, और ये कोई नौली क्रिया कर लेना ऐसे। तो फिर तो कभी जो है गैस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा स्वामी जी, आप कई बार वज्रासन में बैठने के लिए कहते हैं, खाना खाने की कितनी देर तक ऐसे बैठना चाहिए? वज्रासन में कितनी देर तक बैठना चाहिए? खाना के बाद 5 मिनट तक ऐसे बैठ जाए मीनाक्षी जी, तो फिर डाइजेशन एकदम सुपर डाइजेशन रहेगा। कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम वाला डाइजेशन रहेगा। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अशोक का है। कोविड होने के बाद से मुंह में जो स्वाद है वो उनको अच्छा नहीं मिलता, कड़वा महसूस करते हैं खाने को, और डायबिटीज भी उनको है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो कोविड के बाद अशोक जी को शौक हो गया है कि खाने पीने का स्वाद ही चला गया, तो बोले स्वाद ही जिंदगी है। तो स्वाद वैसे तो रसना और वासना का मजे में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन स्वाद तो आना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करें, व्हीट ग्रास एलोवेरा और लौकी इसको पी लें, तो इससे पूरा स्वाद आ जाएगा। और डायबिटीज़ भी है तो खीरा करेला टमाटर भी पी लिया, थोड़ा गिलोय ले लिया, तो डायबिटीज़ भी दूर हो जाएगी, और जो है स्वाद भी मुंह का अच्छा आ जाएगा। मुंह में एलोवेरा लेकर के चबाने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है, मुंह के छाले दूर हो जाते हैं, और दांत हिलते हों और मसौड़े पूरे फूल गए हों, इनमें पायरिया हो गया हो, वो तक ठीक हो जाता है। छोटे छोटे उपाय यदि कर लें, और जो है थोड़ा 2 मिनट तक ऐसे ताली बजा लें ऐसे, और फिर यदि कोई उत्थित पद्मासन कर ले, या जैसे बच्चे जो है भूनमन आसन कर रहे हैं, क्या बात है। और अगर कठिन कठिन आसन कर रहे हैं यदि ये कर लिया तो फिर तो डाइजेशन इतना ज़बरदस्त होता है। इन बच्चों को दूध दही मक्खन लड्डू जलेबी कुछ भी खिलाओ। आज इनको स्मूदी खिलाने वाले हैं, स्मूदी पिलाने वाले हैं बच्चों को। स्वामी जी आपने स्मूदी की बात कर ही दी है, तो फिर अब योग में कहाँ मन लगेगा? सब तो पैर योग के बाद अब आप इस हेल्दी स्मूदी की ही रेसिपी बता दीजिए, जिससे सेहत भी बनेगी, मूड भी अच्छा बनेगा, और परिवार के अंदर एक फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। तो स्मूदी के लिए ये हेल्दी स्मूदी बताते हैं। देखो क्या है, ये थोड़ा सा ये ना
बादाम अखरोट ये यदि जो है भिगो दिए जाते हैं ना तो गर्मी नहीं करते फिर। तो हमने देखो ये सब बच्चों को पिलाना है आज, इसलिए पूरा थोक में बनाते हैं। तो ये मुनक्का के बीज निकाल दिए, फिर ये जो काजू है ना ये भी भिगो दिया, तो अब ये इसकी गर्मी निकल गई है। और ये बादाम भी भिगो दिया, और इसको फिर हमने अब ये सुबह सुबह रात को भिगो दिया, अब सुबह इसकी स्मूदी बना दे रहे हैं। और ये ऐसे ही ये भी हमने रात को भिगो दिए थे, पिस्ते भी। और फिर ये देखो ये तगड़े वाला ये है वो डेट, वेट बढ़ाए, वो डॉक्टर सालिका के लिए भी अच्छा, उसका भी वेट कम हो गया था। और फिर इसमें हमने चॉकलेट का पाउडर डाल दिया, या इसको चॉकलेट को ऊपर से ड्रेसिंग करना हो तो ऐसे ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो इसको डाल दिया 1-2 चम्मच, और इसमें डाल दिया फिर पतंजलि गाय का दूध। वैसे गाय पतंजलि की नहीं होती, गाय तो सभी की होती है, तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया क्योंकि लोगों को ये चीजें मिलती नहीं थी। तो आप कल का कार्यक्रम बताओ, तब तक मैं स्मूदी बनाता। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो दर्शकों को बता देते हैं। प्रोस्टेट के दर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा, फ्रीक्वेंट यूरिन ब्रेक से कैसे मिलेगी निजात, प्रोस्टेट कैंसर है खतरनाक, योग गुरु से जानिए इसका समाधान। कल सुबह 8 बजे। तो देखो स्मूदी तैयार है और पीने वाले भी तैयार हैं। तो ये तो पूरा ड्रेसिंग के साथ मिल रहा है। और ये तो आप पी लो। आपका क्या नाम है? सिद्धि। अब ये अच्छे बच्चे हमारे। और तुम्हारा क्या नाम है? मानवी। लो पियो। और ऐसे स्मूदी बच्चों को पिलाएंगे। और मीनाक्षी स्वामी जी वो भी हैं। हमने देखो चॉकलेट भी बना रखी है अच्छी वाली। आज तो पूरे दिन लगकर काम करना है स्वामी और जी, ये काश लड्डू भी सुबह ये मिल जाती और सब मजबूत हो जाएगी। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।